हेलो गाइस, वेलकम टू द प्री बूस्ट। मैं हूं सौरभ कुमार। मैं हूं आपका फिज़िक्स का मेंटर। तो हम फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं। फिज़िक्स का कोर्स स्टार्ट हो चुका है प्री बूस्ट में। मैथ जैसे चल रहा है मुकुंद त्रिपाठी के द्वारा, तो हम फिज़िक्स का स्टार्ट करने वाले हैं आज से। तो हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और मैं हूं सौरभ कुमार, आपका फिज़िक्स का मेंटर। तो हम अपने साथ फिज़िक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिज़िक्स में क्लास 10th की फ़िज़िक्स में 6 चैप्टर है टोटल। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसे हम टैकल करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में 6 से 7 लेक्चर होंगी। हम लोग उतने लेक्चर में इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ख़त्म कर देंगे। और हमारा सिलेबस अक्टूबर के एंड होते होते तक फिज़िक्स का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे पास सफिशिएंट टाइम मिल जाएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हमारा हो सके तो एग्ज़ाम मार्च में ही हो जाए, तो आराम से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मैं हूँ सौरभ कुमार और आपका फिज़िक्स मेंटर। मैं फिज़िक्स लेने वाला हूँ। अब ट्रिप पुस्ट मेरा ही एक इनिशिएटिव है जिसके साथ मुकुंद त्रिपाठी के साथ मैंने स्टार्ट किया हूँ। मैं अनअकैडमी जैसे ऐप में 500 से ज़्यादा बच्चे को पढ़ा चुका हूँ। अब करेंटली आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर IIT JEE। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? हमारे घर पे जो आता है करंट, वह हमारा इलेक्ट्रिसिटी आता है। हम लोग ऐसा कितने सारे इलेक्ट्रिक पोल देख चुके हैं। तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बाद इंट्रोडक्शन क्या दे, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। चलो हम लोग शुरू करते हैं चार्जेस, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो ये हमारा पहला टॉपिक, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव। तो पहले हम लोग आते हैं पॉजिटिव चार्ज के बारे में। पॉजिटिव चार्ज का NCERT में डेफिनेशन दिया गया है, बाय कन्वेंशन द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड रब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रॉड को रब करते हैं, जो रॉड पे जो चार्ज आता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं तो हमारा चार्ज आता है, वो होता है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का हमारा एग्जाम्पल है, वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन हमारा एक अच्छा एग्जाम्पल है पॉजिटिव चार्ज का। प्रोटॉन हमारा एक अच्छा एग्जाम्पल है पॉजिटिव चार्ज का। मैं फिर से आपको एक बता दूँ, बाय कन्वेंशन ऐसा माना गया था, चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड। जब हम लोग ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, जब रब करते हैं, जब चार्ज आता है ग्लास रॉड पे, उसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रोटॉन। हमारा दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? जब चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एवोनाइट रॉड, जब हम लोग एवोनाइट रॉड को रब करते हैं वुलन क्लॉथ के साथ, तो जो एवोनाइट रॉड में जो चार्ज आता है उसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हमारा एग्जाम्पल हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए, इलेक्ट्रॉन हमारा एग्जाम्पल हो गया नेगेटिव चार्ज के लिए। जैसे हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं आ जाएगी व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, व्हाट इज नेगेटिव चार्ज, पर हमें इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी ये बेसिक्स चीज़ें हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज के पास 2 प्रॉपर्टी होती है, 2 प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पहला प्रॉपर्टी, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर अपोजिट चार्ज, जैसे अपोजिट चार्ज प्रोटॉन हो गया एक और एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एक दूसरे के दोनों अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर प्रोटॉन एक साथ आ गया तो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो हमें बताइए कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहें तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन भी 2 सेम चार्जेस हैं, इसीलिए दोनों भी रिपेल करेंगे। क्या हमें चीज़ें समझ में आ रही है? और फिर जो हमारा SI यूनिट ऑफ चार्ज का है वो है कूलम। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ये हमें पूछा जा सकता है 1 मार्कर में कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ चार्ज। हमें C से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा प्रोटॉन के बारे में हमारा डिटेल है, ये हमें जानना चाहिए। बाकी के जो डिटेलिंग में हमें केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा कि एटम के अंदर होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब हमें
पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री में। हमें फिजिक्स के लिए जो ज़रूरी है कि एक प्रोटॉन पोजेस पॉजिटिव चार्ज ऑफ, एक प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। ये मैं फिर से लिख देता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होती है एक प्रोटॉन पे। प्रोटॉन हास इतना चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के पास होता है ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 माइनस ऑफ, माइनस लगेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में होता है। पूछा जाए व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पे होगा पॉजिटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, और एक इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज हमारे एक इलेक्ट्रॉन में होता है। तो हमारे पास यही पता होना चाहिए कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस प्रेजेंट होती है। बस हमारे उसी पे एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमारा 1 कूलम क्या हुआ, हमें अभी आपको बताया था 1 कूलम हमारा चार्ज का यूनिट है। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इतना हमें फाइंड करना है। हाउ मच इलेक्ट्रॉन, हमें ये फाइंड करना है। तो सिंपल सा बात है, हमारा 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमारे 1 कूलम चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या करना पड़ेगा, हमें 1 से इसे डिवाइड कर देना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को, क्योंकि हमें 1 इलेक्ट्रॉन का इतना है। तो हमें 1 कूलम के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ जाके डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 1 आएगा। हमें इसे डिवाइड करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड रिज़ल्ट हमें ये याद रखना होगा। ये ऊपर जाएगा तो 10 इंटू 10⁻18 हो जाएगा बाई 1.6। तो हमारा आ जाता है 6.25 इंटू 10⁻, एक मिनट इसे इरेज करके फिर से मैं लिख देता हूँ। देखिए तो हम कहाँ करते हैं, इंटू 1.6 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारे अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट होके आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 आ जाता है। इतना इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा इतना आ जाएगा। ये एक रिज़ल्ट है, ऐसे एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, पर एक रिज़ल्ट है जो हमें याद रखना है, इसीलिए मैं इसे नोट भी करा दिया हूँ। ये हमारा नोट है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। ये तो मैं पहले ही लिखा दिया था। इट इज़ इक्व, ये 1 कूलम कितना होता है, इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन बाई 6.125 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जो इतना इलेक्ट्रॉन का जो चार्जेस होता है, इतना इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसी को हम लोग 1 कूलम कहते हैं। देखिए हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 10⁻18, ये 1 करोड़ 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसीलिए कूलम इज़ ए वेरी लार्ज बिग यूनिट या लार्ज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक में, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होती है, जिस कंडक्टर वो हुआ जिससे हम जो सब्सटेंस जिसे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पास करा सकें, जो हमारे घर का वायर होता है जिसे उससे हम लोग आराम से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा लेते, इसीलिए वो कंडक्टर हो जाता है। कंडक्टर का एग्जांपल क्या हो गया, आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। इसीलिए इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा कि हमें बोर्ड एग्जाम में देना है। दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। दो सब्सटेंस थ्रू विच जो सब्सटेंस से हमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हैं उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर वो सब्सटेंस होगा जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर सकते। इसलिए दो सब्सटेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। उसका एग्जाम्पल क्या होगा, आपका प्लास्टिक हो गया, रबर, बहुत सारे एग्जाम्पल।
तो आ गया इलेक्ट्रिसिटी। हमारे चैप्टर यहीं से स्टार्ट होती है। हमारी डेफिनेशन नॉर्मल सी थी जो हमें पता होना चाहिए, तो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो गया। जो हम लोग ये क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे, अगर आपको कुछ अगर समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो बस ये रिज़ल्ट को याद रखिएगा। ये वाला नॉर्मल सा आपका जनरल नॉलेज के लिए वो रिज़ल्ट है जो हमें याद होनी चाहिए। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी। ऑल द कंडक्टर्स लाइक मेटल हैव सम इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड इन द न्यूक्लिया ऑफ द एटम। जो ये है हमारा नॉलेज के लिए कि एक एटम के अंदर क्या क्या होती है, न्यूक्लियस होती है, प्रोटॉन होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। तो जो मेटल्स के अंदर लूजली पैक इलेक्ट्रॉन होती है, उन्हीं के कारण इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। जो लूजली पैक इलेक्ट्रॉन होती है उसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में होती है न्यूक्लियाई के। जो हमारे आउटर मोस्ट सेल में इसी इलेक्ट्रॉन को लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करती है वन एटम टू अनदर एटम थ्रू द कंडक्टर, इन्हीं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी आती है। द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए सब्सटेंस इट इज़ ए कंडक्टर। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होती है सब्सटेंस में, उसी के कारण हमें इसे कंडक्टर बोलते हैं। मतलब कंडक्टर के अंदर क्या हमें पता चल गया कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होती है। अगर कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं तो वो कंडक्टर नहीं, वो इंसुलेटर हो जाएगा। तो चीज़ समझ में आ रही है ना हमें? अगर कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो एक इंसुलेटर हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी भी दो टाइप की होती है। इलेक्ट्रिसिटी हमारी टू टाइप्स की होती है। पहला, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप या क्लासिफाइड इन टू। पहला हमारा जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी स्थिर हो, रेस्ट पे हो, इलेक्ट्रिसिटी जो रेस्ट पे हो उसे हम लोग स्टैटिक कहेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर पे आती है आराम से, जो मूवमेंट कर सकती है, आराम से मूवमेंट करती है, उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो आज हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल में पढ़ते हैं। क्या होता है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे होता है, वो लोग मूवमेंट नहीं करता है क्योंकि वो लोग स्टेशनरी है। द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड विथ ए सिल्क क्लॉथ। जब हम लोग चार्ज को एक्वायर्ड किए थे ग्लास रॉड को, वो हम लोग स्टैटिक एग्जाम्पल ऑफ ए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था। शुरू में जो हम लोग पढ़े थे, जब ग्लास रॉड को हम लोग रब किए थे, जो ग्लास रॉड हमारा रब हुआ था सिल्क के साथ, वो हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दिया, द चार्ज एक्वायर्ड बाय इबोनाइट रॉड विथ ए वुलन आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या, जो हमारे दोनों आगे शुरुआत में जो हम लोग पढ़े थे, व्हाट इज़ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जो एग्जाम्पल थी वो हमारे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एग्जाम्पल है दोनों। ठीक, और एक और एग्जाम्पल है तो लाइटनिंग विच वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन विच इन्वॉल्व इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे लाइटनिंग होती है, थंडर होती है रेनी सीजन में, जब बारिश होने के टाइम, तो जो हमारी लाइटनिंग हमें दिखती है वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। तो व्हाट इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अगर आपसे पूछे तो ये डेफिनेशन को आपको लिखना है। ये डेफिनेशन हुआ आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट, दे डू नॉट मूव। दो एग्जाम्पल हो गया है हमारा, ये हमारे एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल एक्चुअली। तो आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब हमारा चैप्टर थोड़ा डीप जाने लगा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग भी से डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सिर्फ पोटेंशियल इसे बोला जाता है एट ए पॉइंट
is an electric field is defined as the work done is moving a unit positive charge from infinity to that point। ये हमारा डेफिनेशन है। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। अब जैसे अगला हम फ्यूचर की क्लास में पढ़ेंगे, अगर यहाँ पे कुछ एक चार्ज है, ठीक, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस चार्ज का चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब हम इन्फिनिटी से एक और चार्ज को, छोटा सा क्यू नॉट चार्ज को, इसके पास धीरे 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 करके जो लाएंगे, जो देखिए दोनों क्यू चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, हमें पढ़ा है। तो रिपेल करने के बाद भी हमें फोर्स लगा के जो वर्क डन करके इसको इस पॉइंट में लाएंगे, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट लाएंगे, तो जितना वर्क डन लगेगा उसी यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो समझ में आया? जो हमें वर्क डन जो इन्फिनिटी से बहुत दूर था, इन्फिनिटी से जो पॉइंट को हमें लाने में यहाँ पे जो वर्क डन लगा है, उस वर्क डन को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे यहाँ टर्म दिया गया है वो हमें हायर स्टडीज़ में पढ़ना है, 11th क्लास में हमारी आई करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। पर यहाँ पे जो दिया है बस नॉर्मल सा आप जानिए कि एक पॉइंट चार्ज जो यहाँ है उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसमें हमारे जो अनदर पॉइंट चार्ज को लाने में जो वर्क डन लगता है, जो वो रिपेल करता है, उस फोर्स के अगेंस्ट जो हम वर्क करके जो इसे लाते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल को हम लोग डोनेट करते हैं V से, जो मैं ऊपर आपको लिखा दिया, इसका यूनिट है वोल्ट, इसका यूनिट है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि अगर आप ही सोचिए, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है A, यहाँ पे एक पॉइंट है B, तो सपोज़ करिए कि हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने के लिए जो चार्ज में लगा 15 कुछ लगा, यहाँ पे लाने में जैसे 15 वोल्ट लगा, और यहाँ तक लाने में हमें लग गया 20 वोल्ट पोटेंशियल है। दोनों का यहाँ 15 वोल्ट पोटेंशियल है, 20 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? दोनों का पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे डेल्टा भी क्या है? डेल्टा भी आ गया 5 वोल्ट। तो ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल, यहीं पे लिखा गया है, ये हमारा डेफिनेशन हो गया। द पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो दो पॉइंट के बीच में, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिससे हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल होने वाले हैं। भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल को भी बोलते हैं। एक्चुअली पोटेंशियल को हम लोग को एक सिलेबस में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है। पोटेंशियल एक टर्म है, पोटेंशियल डिफरेंस उसका एप्लीकेशन हो गया, हमें पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। जो V होती है वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, मतलब जितना V क्या होगा W/Q। आप लोग हमें इसे ऐसे ही कर सकते, जो V हो गया जितना वर्क डन लगा हमें इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने के लिए, जितना जो वर्क डन लगा और जितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज को लेके आए 1 कूलम 2 कूलम, उसे जो हम डिवाइड कर देंगे तो उससे हमारा V निकल जाएगा। अब द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वोल्ट विच इज़ डोनेटेड बाई V। SI यूनिट है पोटेंशियल का, वोल्ट होता है, उसे हम V से डोनेट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ़, हम लोग कब कहेंगे 1 वोल्ट है? इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। जब हम 1 वोल्ट कब होगा आप ही बताओ? V इक्वल टू क्या होता है? W/Q, हम लोग पीछे पढ़ के आए। अब इसको 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हमें 1 पे टेंड कराना है, तो मतलब क्या इसको भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, तभी V का वैल्यू 1 आएगा। तो उसी के लिए क्या है, सेट टू बी 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 जूल ऑफ वर्क, मतलब वर्क कितना करना पड़ेगा? 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। 1 कूलम चार्ज को मूव करने पे हमारा जो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस वो आएगा 1 वोल्ट। ये याद रखिएगा, ये बोर्ड्स में 3 मार्क्स में का डेफिनेशन या 2 मार्क्स में पूछ देते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक मेज़रमेंट टूल आती है, इंस्ट्रूमेंट बोल लीजिए आप, उसे हम लोग वोल्टमीटर कहते हैं, वोल्टमीटर बोलते हैं। जो ये मेज़रमेंट टूल है वोल्टमीटर, उसके बारे में आइए हम कुछ बातें जान लेते हैं। ये वोल्टमीटर हाई रेसिस्टेंस डिवाइस,
ये हाईली रेसिस्टेंस डिवाइस होती है। ये रेसिस्टेंस क्या होता है वो हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे रेसिस्टेंस के बारे में। सो डैट इट्स टेक ए नेग्लिजिबल करेंट फ्रॉम द सर्किट। देखिए ये ओम्स लॉ से हमें पता चल जाएगा, जो हम आगे वाले सर पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में, तो हमारी ये डेफिनीशन समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। एक वोल्ट मीटर, अभी के लिए आप ये जानें कि वोल्ट मीटर एक डिवाइस होती है जिससे हम लोग वोल्टेज को मेज़र करते हैं। और ये बात हमें जान लीजिएगा कि वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल पे कनेक्ट करते हैं। पैरेलल सीरीज़ भी हमें पढ़ना है, आगे हम लोग पढ़ लेंगे इसके बारे में। मेज़र करते हैं पैरेलल में, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं। देखिए वोल्ट मीटर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब हम लोग पैरेलल सीरीज पढ़ लेंगे, पैरेलल और सीरीज़ पढ़ लेंगे, तो हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे वोल्ट मीटर। अभी के लिए आप ये जानें कि वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग वोल्टेज को मेज़र करते हैं, और हमेशा पैरेलल पे कनेक्ट होता है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाउ मच वर्क इज़ डन in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to a point of 128 volt। क्या है क्वेश्चन? डेफिनेशन हमारे क्या होता है? डेल्टा वी इक्वल टू क्यू अपन डब्लू, ये होता है? जी नहीं, ये नहीं होता है। डेल्टा वी इक्वल टू डब्लू बाई क्यू होती है। डेल्टा वी इक्वल टू, तो हमारा क्या हुआ है? V1 दिया हुआ है 118, V2 दिया हुआ है 128। चार्ज की वैल्यू कितनी है? 2 कूलम। तो हमारा पूछा है कि वर्क डन कितना होगा इस चार्ज को मूव करने के लिए। तो हमारा चेंज इन V इक्वल टू होगा डब्लू बाई क्यू। चेंज इन V क्या होगा? 128 माइनस 118, डब्लू निकालना है। अब क्यू कितना है हमारा? 2। तो यहाँ से हम लोग का डब्लू कितना हो जाएगा? डब्लू इक्वल टू 2 × 10 इक्वल टू 20 जूल। ये जूल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा 1 मार्क्स नहीं तो एग्जामिनर काट लेगी। वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल। 20 जूल वर्क करना पड़ेगा। क्या कि देखिए यहाँ चेंज, अगर सपोज करिए हम सोचते हैं कि अगर यहाँ पे एक चार्ज का वोल्टेज था 118 वोल्ट और यहाँ पे था 128 वोल्ट। अब यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज था, उसको हम लोग यहाँ से यहाँ ले जाने में क्या वर्क करना पड़ा? क्वेश्चन ये पूछ रहा था। तो हम लोग क्या किया? यहाँ से ये हमारा डेफिनीशन था, मतलब फार्मूला था, बाय डेफिनीशन हम लोग आया था डेल्टा वी इक्वल टू डब्लू बाई क्यू। चेंज इन V1 इतना था, V2 इतना गिवन था, वोल्ट है दोनों, यहाँ C। तो चेंज इन निकाला गया, चेंज आया 10, तो हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो गया, वर्क डन 20 आ गया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आज का। थर्ड क्वेश्चन एक्चुअली, हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन, कितना एनर्जी देना पड़ेगा टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। तो हमारा V दिया हुआ है यहाँ पे 6 वोल्ट, तो यहाँ पे चेंज इन V दिया हुआ है। देखिए हमारा बैटरी में ऐसा मान लिया जाता है कि ये बैटरी है, सपोज करिए ये हमारा बैटरी है। तो यहाँ पे 0 वोल्ट होती है और यहाँ 6 वोल्ट होती है। वाह क्या बैटरी है। तो 6 वोल्ट जो हमारा करंट है, वोल्टेज है, यहाँ पे हम लोग पूछा जा रहा है कितना एनर्जी। तो एनर्जी हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग बॉडी में एनर्जी कैसे आती है? हम लोग अपने खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन के कारण एनर्जी यहाँ पे क्या, कितना वर्क लगेगा, तो हम निकालते हैं। एनर्जी पूछ रहा है मतलब वर्क पूछ रहा है यहाँ पे। और कितना क्यू दिया हुआ है यहाँ पे? टू ईच कूलम। अब देख रहे ईच कूलम के बारे में, तो ईच कूलम मतलब क्या? 1 कूलम। तो वहाँ फार्मूला क्या होता है? डेल्टा वी इक्वल टू डब्लू बाई क्यू। तो डब्लू क्या हो गया? डेल्टा वी इंटू क्यू, डेल्टा वी अपन क्यू। तो वी हमारा 6 है, क्यू यहाँ पे 1 है, तो आंसर है 6 जूल। कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन इज मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट ऑफ 230 वोल्ट। तो हमारा ये क्वेश्चन हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम है, तो आप इसे क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। ऐसे मैं कुछ हिंट दे देता हूँ।
आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे नोट चेंज इन भी निकाल लेंगे सबसे पहले। क्यू जो भी आएगा 230 माइनस 220। क्यू आपका गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें वर्क डन निकालना है, तो आप लोग ट्राई करिएगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो हमें आज इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन किया और कुछ नॉर्मल टॉपिक पढ़े और कुछ क्वेश्चन किए। ये रहा आपका एक और क्वेश्चन जो आप ट्राई करके आइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस इतना ही था इस लेक्चर के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं साइन ऑफ करता हूँ। बाय बाय।